देवियों सज्जनों, साल 2020 को खत्म होने में बस अब केवल 4 ही दिन बचे हैं। आज है 28 दिसंबर 2020 और मैं अमिताभ बच्चन आप सबको नमस्कार करके आप सभी का स्वागत करता हूं इस अद्भुत खेल में जिसका शीर्षक है कौन बनेगा करोड़पति। देवियों और सज्जनों, ये साल 2020 अब हमसे विदा लेने को है। इस साल जो भी हालात रहे हों उनसे एक बात तो स्पष्ट हो गई है और वो ये कि यदि ऊपर वाला एक जादूगर है तो उसकी जादू की छड़ी है इंसान। कितना अद्भुत और अद्वितीय होता है इंसान। एक तरफ अंतरिक्ष को माप लेने वाला इंसान और दूसरी तरफ सागर की गहराई को नापने वाला इंसान। अब न तो परमाणु की सूक्ष्मता और ना ही हिमालय की विशालता इंसान के लिए चुनौती बन गई। कोरोना के संकट ने हमें बता दिया है कि इंसान बेबस हो सकता है, बेचारा नहीं। जब ऊपर वाले ने हमें इतना अनूठा बना दिया है तो हम किसी मुश्किल से क्यों डरें? चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के आगे हम अपना समर्पण क्यों करें? गर वक्त न हो अपना फिर भी वो वक्त बनाना पड़ता है। माटी की दुनिया में खुद फौलाद गलाना पड़ता है, वापस आना पड़ता है, वापस आना पड़ता है। तो इस वक्त को अपना वक्त बनाने का इरादा लिए मेरे साथ जो खिलाड़ी आज यहां उपस्थित हैं, आइए उनका परिचय आप सबसे करवा दें। तालियों के साथ मैं चाहता हूं कि उनका स्वागत किया जाए। सबसे पहले मिलिए अजय आनंद से। ये देहरादून उत्तराखंड के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक असिस्टेंट कमिश्नर हैं। अब मिलिए हमारी अगली खिलाड़ी से, डॉक्टर नीपा दिलीप कुमार पांधी। ये राजकोट गुजरात में माइक्रोबायोलॉजी के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। इसके बाद मिलिए नेहा रथी से। ये नागपुर महाराष्ट्र से एक प्राइवेट कंपनी में सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल है। स्वागत किया जाए प्रवन कुमार हीरावत का। ये डोंबिवली महाराष्ट्र में एक एंटरप्रेन्योर हैं। और ये अगले खिलाड़ी हैं जुगल भट्ट। ये गोंडल गुजरात में एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं। फिर स्वागत कीजिए भावना वघेला का। ये रत्नागिरी महाराष्ट्र से हैं और एक गवर्नमेंट स्कूल की प्राइमरी टीचर हैं। इसके बाद मिलिए हनी प्रकाश से। ये कोलकाता वेस्ट बंगाल में इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं। और अंत में स्वागत किया जाए ऐश्वर्य दुबे का। ये दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी तो सेल्स डिपार्टमेंट में टीम लीडर है। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का और हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। बहुत जोरों से हमने आपका स्वागत किया है। अब इतनी ही जोरों से आपको खेलना पड़ेगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट हैं। तो तैयार हो जाइए, आपका ध्यान अब आ जाए आपके स्क्रीन के सामने। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन शहरों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से उनकी दूरी के अनुसार बढ़ते क्रम में लगाएं। यानी जो शहर दिल्ली से सबसे नजदीक है उसे पहले रखना है आपको। अरेंज दीज सिटीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए जयपुर, बी मुंबई, सी भोपाल, डी हैदराबाद। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आता है ए जयपुर अप्रोक्सीमेटली 300 किलोमीटर्स। फिर आता है सी भोपाल अप्रोक्सीमेटली 800 किलोमीटर्स। फिर आता है बी मुंबई 1400 किलोमीटर्स से अधिक। और अंत में है डी हैदराबाद 1500 किलोमीटर्स से अधिक। ए सी बी डी ये है सही क्रम। इसी क्रम में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है ये रहे उनके नाम। केवल 4 लोगों ने सही जवाब दिया। सबसे तेज जवाब ऐश्वर्य दुबे। वाह, वाह भाई साहब, आइए।
भाई साहब प्रणाम करता हूँ आपको। सर मैं प्रणाम करता हूँ। और बहुत बहुत बधाई आपको। नहीं हम प्रणाम कर रहे हैं आपको। अरे सर कैसी बात कर रहे हैं? नहीं बिल्कुल आपको हम प्रणाम कर रहे हैं। फिर से कह रहे हैं हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। सर पूछिए तो सही क्यों? बताइए सर किस लिए? क्योंकि खेल के दौरान हमें अपनी बहुरानी की याद आती रहेगी। खेल के दौरान आपको अपनी बहुरानी की याद आती रही और मुझे जीवन भर आपकी बहुरानी के नाम की वजह से चिढ़ाया गया। अरे अच्छा। सो मेरा नाम ऐश्वर्य है, ऐश्वर्या नहीं। हाँ So, ये तो वाई है। के बाद लेकिन ए ऐसे नहीं। ही बोलते समय ऐसा होता है। ऐश्वर्य और ऐश्वर्य। ऐश्वर्य जी बहुत बहुत बधाई आपको और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। एक बार फिर तालियों के साथ इनका स्वागत। जो भी हमारे खिलाड़ी यहाँ आते हैं और हम बोलते हैं कि तालियों के साथ स्वागत, मेरी नज़र वहाँ जाती है जहाँ आपके परिवार के लोग बैठे हैं। जो सबसे जोर से ताली बजा रहे हैं वही आपके परिवार से संबंधित है। देवी जी हैं, आप ही हैं ना? पत्नी हैं आप इनकी? बस समझ गए हम। ताली जोर से बजाइए जी। मेरा नाम ऐश्वर्य दुबे है। मैं 26 साल का हूँ और नई दिल्ली द्वारका में रहता हूँ। मैं एक प्राइवेट कंपनी में एज अ टीम लीडर सेल्स काम करता हूँ। बचपन में जैसे मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था तो मेरे फादर को लगा कि हाँ ये पढ़ने में अच्छा है, तो उस अकॉर्डिंग उन्होंने मेरे को नई नई किताबें ला के देना शुरू किया, जीके की बुक्स, एनसाइक्लोपीडियाज। 11th स्टैंडर्ड में मास्टरमाइंड क्विज था, सो उसमें सिटी लेवल पे फर्स्ट रैंक आया एंड जो नेशनल लेवल पे हुआ था उसमें हम लोग रनर अप थे। जैसे जैसे क्विजेस हम जीतने लगे, प्राइजेस मिलने लगे, रिकग्निशन मिलने लगा, तो उस हिसाब से वो इंटरेस्ट मतलब डे बाय डे बढ़ता रह गया। तो अभी तक 4 लोग थे फैमिली में, बट क्योंकि अभी मेरी रिसेंटली नई नई शादी हुई है तो अभी हम लोग 4 से 5 होने वाले हैं। ऐश्वर्या बहुत अच्छे हैं, स्वीट है। जैसा मैं चाहती थी कि मुझे अपने अकॉर्डिंग लाइफ पार्टनर मिल गया। कोई नहीं, हमारी अरेंज मैरिज है बट मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ उनके साथ। केबीसी में इसलिए मैं आ रहा हूँ क्योंकि 5 साल से जो मैं क्विजिंग नहीं कर पा रहा हूँ, तो उस एक्सपीरियंस को मिस कर रहा हूँ एंड उस एक्सपीरियंस के साथ साथ कैश प्राइजेस जीतने का मौका मिलेगा, पैसे जीत सकता हूँ। बहुत बहुत बधाई आपको। सो थैंक यू, धन्यवाद। देवी और सज्जनों, कंपेनियन के रूप में इनकी पत्नी आई हुई हैं। प्रणाम करता हूं आपको। बहुत जोरों से आप वहां बैठी ताली बजा रही थी। बैठ जाइए, खड़ी क्यों हैं? और अपना शुभ नाम बताइए और अपना परिचय दीजिए। सर मैं प्रिया दुबे और मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ। दिल्ली मेरी शादी हुई है। मेरे पति ऐश्वर्य दुबे। आए बोलते बोलते भावुक हो गई। सर ये तो ठीक नहीं हुआ। चलिए कोई बात नहीं। तो प्रिया जी हमारे साथ हैं कंपेनियन के रूप में, और जाहिर है कि जब भी पति की बात हो, परिवार की बात हो, लोग जो है थोड़े से भावुक हो जाते हैं। लेकिन आंसुओं को पहुंच डालिए, क्या है, अब तो पहुंच गए पति देव यहाँ, और यहाँ से ढेर सारी धनराशि जीत कर जाएंगे, आपको ले जाएंगे हनीमून पे। और अंदरूनी बात है, ये बहुत सारे गहने उन्हें खरीद के देंगे। हाँ। ओके, तो भाई साहब आपका विवाह कब हुआ? अभी हाल ही में हुआ शायद? हाँ सर, अभी कुछ दिन पहले ही शादी हुई है। ओह अच्छा। 30 नवंबर को हमारी शादी थी। जी। तो अगले ही दिन मुझे केबीसी की तरफ से कॉल आया। ओहो। सो घर में लक्ष्मी का आगमन हुआ है। तो मेरे लिए प्रिया दुबे जी लक्ष्मी है। ऑलराइट, बहुत बहुत बधाई आप दोनों को विवाह की, और एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत आप सबका। यहाँ से जब आप ढेर सारी धनराशि जीत कर जाएंगे तो हनीमून पे ले जाइएगा इनको कोई अच्छी जगह। बिल्कुल सर। सोच लिया कहाँ जाएंगे? सर वैसे सोच तो रखा था कि मालदीव्स का सोचा था। हाँ जी। बट अभी अगर कुछ अमाउंट अच्छा जीतते तो मेरी मतलब ड्रीम लोकेशन है, मैं बार्सिलोना जाना चाहता हूँ। हाँ। सो खास तौर से बार्सिलोना क्यों? फुटबॉल से शौक रखते हैं? फुटबॉल से बहुत ज्यादा शौक भाई है। साहब। मैं लियोनेल मेसी का बहुत बड़ा फैन हूँ एंड मैं चाहता हूँ उनको लाइव देखूँ मैं। हो जाएगा पूरा, मुझे लगता है। तो आपको बहुत बहुत बधाई। पत्नी जी को आप मालदीव ले जाएं, वो भी बहुत ही खूबसूरत जगह है। जब आप जाएंगे वहाँ तब आपको पता चलेगा। हमें भी याद कर लीजिएगा कि हमने आपको रेकमेंड किया था ये। पत्नी जी आप भी सोच लीजिएगा कि हमारे रिकमेंडेशन से गई आप वहाँ। हालांकि बार्सिलोना भी बहुत अच्छी जगह है, और क्योंकि आप एक फुटबॉल प्रेमी हैं, एक अलग सा लगाव बन जाता है हमारा और आपका, क्योंकि हम लोग सब जो हैं बहुत
अरे। लायनल मेसी ने हमारी टीम जो है भाई साहब, हमारे सुपुत्र की टीम चेल्सी है, तो चेल्सी से हम संबंध रखते हैं, लेकिन लायनल मेसी के भी हम फ़ैन हैं बहुत, और बहुत से उत्तम खिलाड़ी हैं वहाँ पर भी, उनको हम प्रशंसा के रूप में देखते रहते हैं। ऑलराइट, आप जिस लिए यहाँ पर आए हैं उस ओर अब आपका ध्यान हम आकर्षित करना चाहेंगे, और जो नियम है खेल के वो तो आपको पता ही होंगे। हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। देवेंद्र सज्जनों, एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ लंदन से लाइव मौजूद हैं बहुत ही प्रख्यात लेखक और ऑथर अमीश जी। द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा, द सीक्रेट ऑफ द नागाज, द ओथ ऑफ द वायुपुत्रास और अन्य जितनी भी किताबें इन्होंने लिखी हैं वो सभी की सभी बेस्ट सेलर की श्रेणी में गिनी जाती हैं, और इनकी कई किताबों का अनुवाद जो है वो देश विदेश के 19 से भी ज़्यादा भाषाओं में हो चुका है। अमीश जी, प्रणाम करता हूं आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में, तालियों के साथ। नमस्ते अमिताभ जी, कैसे हैं आप? बस कृपा है आपकी, आप कैसे हैं? बस ठीक है। लंदन में बहुत ठंडी है यहाँ पे, और ऐश्वर्या जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा है कि आप पूरे 7 करोड़ जीते हैं, और आपकी जो धर्मपत्नी है उसके साथ आप यूरोप घूमे, बार्सिलोना घूमे, और शिव जी की कृपा रही तो लंदन में भी आए। अरे जी अमीश जी, बहुत आजकल धन्यवाद। आप लंदन पहुंच गए हैं, क्या कर रहे हैं आजकल आप वहाँ? अमिताभ जी, यहाँ पे जो भारतीय उच्च आयोग जो है वहाँ का मैं मिनिस्टर कल्चर हूँ, और नेहरू केंद्र, नेहरू सांस्कृतिक केंद्र, उसका मैं निर्देशक हूँ, डायरेक्टर नेहरू सेंटर का। तो भारत माँ के लिए थोड़ा काम कर रहा हूँ, हमारी संस्कृति फैलाने का, लेकिन लेखन का काम भी जारी है। वाह, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। लेखक का कार्य जो है वो भी जारी है अन्य सब कार्यों के साथ साथ। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं एक बार फिर अमीश जी। तो अमीश जी हमारे साथ पूरे कार्यक्रम के दौरान रहेंगे, जब कभी भी आपको इनकी आवश्यकता पड़े तो इनसे आप प्रश्न का उत्तर मांग सकते हैं। सर, धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच अमीश जी, थैंक यू सो मच। इसी के साथ हम शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। ऐश्वर्या जी शुरू करें? बिल्कुल सर। ऑलराइट, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑल द बेस्ट ऐश्वर्या जी। थैंक यू सो मच सर। तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न 1000 रुपए के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या रासायनिक तत्व नहीं है? Which of these is not a chemical element? ठीक है? A आर्गन, B नाइट्रोजन, C सॉल्ट नमक, या D मरकरी पारा। सर, सी सॉल्ट। केमिकल, ठीक है? ताला लगाने लायक। सॉल्ट सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, बधाई। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न। 2000 रुपए इसका मूल्य है। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। यदि किसी जगह के पिन कोड में पी का अर्थ पोस्टल होता है तो एटीएम से पैसे निकालते समय डाले जाने वाले पिन में पी क्या है? समझ गए प्रश्न को? If the P in the pin code of a place stands for postal, then what does the P in the pin of ATM banking stand for? Option सुनिए। A population, B personal, C professional, या D permanent। सर, बी पर्सनल। B personal, हाँ। ताला लगा दिया जाए। यस सर। बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही जवाब दिया है आपने, बधाई। भाई साहब, पिन आपने शेयर किया है पत्नी जी से? एटीएम का? हाँ जी। सर, मैं डिजिटल इंडिया का फैन हूँ, तो मैं क्रेडिट अच्छा। कार्ड ही यूज नहीं करता, डेबिट कार्ड भी यूज नहीं करता। अच्छा, कई बार सर ऐसा होता है विवाहित जीवन में, वो क्रेडिट कार्ड भी दे देते हैं पत्नी को, और बहुत से लोग कहते हैं यार नहीं देना चाहिए, न जाने क्या खरीद लें, वो सारा जितना क्रेडिट में क्रेडिट है वो सब गायब हो जाता है। लेकिन आप सही कर रहे हैं भाई साहब। सर, अभी ज्यादा दिन हुए नहीं है शादी को। हाँ जी, ये ठीक तो- है। एक बार जान पहचान लीजिए अच्छी तरह से, इनकी आदतें क्या हैं। ज्यादा बिल्कुल। खरीदने वरीदने की आदत होगी तो उनसे अलग करके रख लीजिएगा। प्रिया जी, क्षमा चाहता हूँ आपसे। ओके सर। नहीं ऐसे ही बोल रहा हूँ। अच्छा, एक और बात बता दें आपको, आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं पत्नी जी, हमको दिख रही हैं। प्रत्येक प्रश्न से पहले आंख बंद कर लेंगी, अरे पता नहीं क्या बोलने वाले हैं, ये सही बोले, और जैसे ही सही होता है फिर ठीक हो जाती हैं।
इतनी जल्दी? अभी तो 1-2 प्रश्न ही हुए हैं प्रिया जी, अभी हम चाहते हैं कि और आगे जाएं, तब जा करके आप आंख वांख मूंद लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं ऐश्वर्या जी, तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए ये रहा आपके सामने। इनमें से किस खाद्य पदार्थ का सामान्य आकार अन्य 3 की तरह नहीं होता है? Which of these food items is not shaped in the same way as the other 3? तो 3 विकल्प आएंगे, उनमें से एक अलग है, 3 अलग है। ए चकली, बी मुरुक्कू, सी गुजिया या डी जलेबी। आकार सर सी गुजिया। सी गुजिया, श्योर है? यस सर। लगा दें ताला? बिल्कुल। बिल्कुल ताला लगा दीजिए, सी पे कह रहे हैं ऐश्वर्या जी। सही जवाब दिया आपने, वाह, बहुत खूब। अच्छा, बाकी जितने पदार्थ हैं उनका नाम लेते ही मुंह में पानी आ गया है, खासतौर से जलेबी। जलेबी। जलेबी आपको पसंद है? सर हमारे यहाँ नाश्ता होता है। अरे वाह, क्या बात है। जलेबी और गरम घुगरी है, घुगरी और दूध भी। हाँ, दूध में। अरे भाई साहब, क्या बताएं आपको, हमारी पैदाश भी इलाहाबाद की है और सुबह सुबह हम लोग जाया करते थे गंगा नहाने, संगम में नहाने जाते थे, और संगम में नहाने के बाद वहीं बांध को पार करके उधर जलेबी और दूध मिलता था। वाह, क्या मजा आता था उसको खाने में। समीर जी। ऑलराइट, मैं जानता हूं भाई साहब कि अभी ज़्यादा समय आप पत्नी जी के साथ नहीं बिता पाए हैं, लेकिन फिर भी ऐसे ही पूछ लेता हूं आपसे, सबसे ज़्यादा अभी तक आपने जो रोमांटिक बात या चीज़ करी हो अपनी पत्नी के लिए, उसको बयान कर दीजिए। और क्षमा चाहते हैं कि जो भी आप बयान देंगे वो अब सार्वजनिक हो जाएगा, यानी देश भर की जनता जो है जान जाएगी। पत्नी जी अपना सर छुपा रही हैं। सर ऐसा कुछ अभी रोमांटिक मैंने ना कहा है ना किया है। अरे बट शादी के दिन मैंने इनको जयमाल के टाइम पे एक गुलाब दिया था। एक गुलाब दिया था। नीचे एक पैर नीचे करके प्रपोज करते हुए पोजीशन में। ये सही बोल रहे हैं? यस सर। ये जो प्रथा है घुटने वाली, ये क्यों होती है हमारी समझ में नहीं आया। कि आपने तय कर लिया है कि पत्नी के सामने हम घुटने टेक देंगे। सर कुछ नहीं समझ सकते आप इस ये बारे तो में। आप ऐसा ही है क्या? सर आप एक्सपीरियंस कैंपेनर हैं तो। नहीं सर, हमने बिल्कुल घुटना उठना टेका ही नहीं है। क्योंकि सर कई बार क्या होता है ना, विवाह के बाद घुटना टेकना पड़ जाता है। एक बात कहना चाहता हूँ सर। जी जी। मैम जो बत्ती बजाती थी, आप माउथ ऑर्गन बजाते थे। हाँ हाँ हाँ, वो तो फिल्म की बात हो गई। नहीं तो रियल लाइफ में भी तो होता होगा, मतलब रियल लाइफ में ऐसा अभी अवसर नहीं आया है। अच्छा। एक तो क्या है कि सर हमको माउथ ऑर्गन बजाना आता नहीं है। अच्छा। और पत्नी जी जो है वो, हाँ, वो दिए कैंडल वगैरह जलाती हैं। अच्छा। लेकिन किसी और छत पे नहीं, वो घर के अंदर ही होता है। एंड वो स्टूल पे चढ़ के टाई बांधती हैं अभी भी? टाई, अच्छा भाई साहब, टाई जो बांधना है ना, बहुत से पत्नियों को आदत नहीं है और आता भी नहीं है, तो उनको ये बड़ा विचित्र लगता है। जैसे हम लोगों को पता नहीं होता कि वो अपना जूड़ा कैसे बांधती हैं, पता नहीं और लोग सहमत हैं कि नहीं। आगे बढ़ते हैं खेल में। चौथा प्रश्न, 5000 रुपए आपके सामने ये रहा। इस देखिए गाना है, आपको गाना सुनाया जाएगा। इस गाने के गायक कौन है? हु इज द सिंगर ऑफ दिस सॉन्ग? गाना सुनाया जाए कंप्यूटर जी। बस इतना ही? पत्नी जी अभी तक गाना गा रही हैं, आपको मालूम है? गाना बंद हो गया है, फिर भी गाए चली जा रही हैं। ओके, अब आपके सामने विकल्प रखता हूं। ए कुमार सानू, बी उदित नारायण, सी शान या डी सोनू निगम। सर ए कुमार सानू जी। कुमार सानू, ताला लगा दें? बिल्कुल सर। ए पे ताला लगा जाए, देखें सही है कि नहीं। प्रिया जी, क्या लगता है आपको, सही जा रहे हैं ये? यस सर, राइट। है? अच्छा, वो बोल रहे हैं सही जा रहे हैं।
बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने भाई साहब, बधाई। ऐश्वर्या जी, आ गया है पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न। 10,000 रुपए इसका मूल्य है। 5वां प्रश्न 10,000 रुपयों के लिए आपके सामने ये रहा। इनमें से किस ग्रह के छल्ले नहीं है? Which of these planets does not have rings? समझ गए? A. जुपिटर, B. सैटर्न, C. नेपच्यून या D. वीनस? बृहस्पति, शनि, नेपच्यून या शुक्र? सर डी वीनस। है जी? वीनस। वीनस श्योर है? यस सर। कॉन्फिडेंट एकदम? यस यस। ताला लगा दें? बिल्कुल सर। वीनस कह रहे हैं। शुक्र, वीनस, डी, ताला लगाया जाए। यस, एब्सोल्युटली द राइट आंसर। पहला पड़ाव पार कर लिया आपने भाई साहब। धन्यवाद। 10,000 रुपए निश्चित हो गए हैं। बहुत बहुत बधाई आपको ऐश्वर्या जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तत्परता के साथ आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आप हर एक प्रश्न का उत्तर देते जाएंगे। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक छवि हम आपको दिखाएंगे। ये किस केंद्र शासित प्रदेश का नक्शा है? Which union territory's outline is this? Can we see the image, please? देख लिया? चेहरे से पता चल रहा है कि शायद आपको इसका उत्तर मालूम है। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए. दमन एंड दीव, बी. दिल्ली, सी. लद्दाख या डी. पुदुचेरी? सर इसका आंसर है सी, लद्दाख। सी, लद्दाख श्योर है? बिल्कुल। बिल्कुल श्योर है कि सी पे ताला लगा दिया जाए। वेल प्लेड सर, इज द राइट आंसर। भाई साहब, तो बहुत अच्छा आपने उत्तर दिया। थैंक यू। 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना था। जितनी भी किताबें आपको पिताजी ने आपके बचपन में दी और जो बाद में आप पढ़ते रहते हैं, अखबार हो, एनसाइक्लोपीडिया हो, जनरल नॉलेज की किताबें हो, उन सब का आपने अध्ययन किया है बहुत अच्छी तरह से। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। आप कभी यहाँ गए हुए हैं लद्दाख? सर लद्दाख कभी जाने का अवसर मिला नहीं। जी जी। बट मैं जाना चाहता हूँ। हाँ, अवश्य जाइएगा। पत्नी जी को भी साथ में ले जाइए। मेरा सर पूरा शुरू मतलब इंडिया घूमने का पहले तो मन है जी, कि जी। इंडिया में जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहाँ पे जाऊँ मैं, फिर इसके बाद बाहर धीरे धीरे। लेकिन लद्दाख जाइएगा जरूर। और पत्नी जी आप लगे रहिएगा इनके पीछे, बहुत सुंदर Yes. जगह है। ओके हाँ, ऑलराइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए इसका मूल्य है। ये रहा ऐश्वर्या आपके सामने 7वां प्रश्न। भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के तहत आम आदमी को सेवाओं की सस्ती कीमत पर इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी की पेशकश को क्या नाम दिया है? What is the name given to the Indian government's Digital India initiative to offer electronic delivery of services to the common man at an affordable cost? A. E-Diet, B. E-Kranti, C. E-Com या D. E-Net? ई डाइट मुश्किल है, ई कॉम भी मुश्किल है, ई नेट पता नहीं, ई क्रांति होना चाहिए। बहुत श्योर नहीं हूँ मैं। इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं की पेशकश। सर फ्लिप द क्वेश्चन, लाइफलाइन का यूज। लाइफलाइन का, शांत हो जाएं, शांत हो जाएं। कम्युनिस्ट भाषा, फ्लिप द क्वेश्चन लाइफलाइन को अंकित कर दीजिए। इस प्रश्न को हम बदल देंगे, लेकिन जाने से पहले इसका उत्तर हमें देना पड़ेगा। किसी एक को गेस कीजिए। सर बी, ई क्रांति। बी, ई क्रांति को गेस कर रहे हैं। ताला लगाइए, बताइए सही है या नहीं। सही होता भाई साहब ये, यदि आप खेल जाते तो। रिस्क नहीं लेना चाहता था तो इसलिए। ये तो है। अब ऐश्वर्या भाई साहब, इस प्रश्न को हम हटा देंगे और फ्लिप द क्वेश्चन के जो हमारी सूची थी जिसके आधार पर आप उस प्रश्न को मांग सकते हैं, ये रही वो सूची। आपने किसी एक विषय को चुना था। स्पोर्ट्स एंड गेम्स। स्पोर्ट्स एंड गेम्स, ऑलराइट।
तो ऐश्वर्या जी, स्पोर्ट्स एंड गेम के आधार पर अगला प्रश्न आएगा। कंप्यूटर महाशय, इस प्रश्न को हटा दीजिए और स्पोर्ट्स एंड गेम्स के आधार पर अगला प्रश्न हमारे सामने रखिए। कौन सी यूरोपीय फुटबॉल टीम 2019-20 यूईफा चैंपियंस लीग की विजेता बनी? Which European football team won the 2019-2020 UEFA Champions League? ऑप्शन सुनिए। ए, पेरिस सेंट जर्मेन, PSG जिसको बोलते हैं, बी, लिवरपूल, सी, बायर्न म्यूनिक, डी, मैनचेस्टर सिटी। सी, बायर्न म्यूनिक। बायर्न म्यूनिक श्योर है? ताला लगा दिया जाए। सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। यस इज द राइट आंसर। वेल प्लेड। पेरिस सेंट जर्मेन, लिवरपूल, बायर्न म्यूनिक, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। अगस्त 2020 में लिस्बन में खेले गए 2020 यूएफा चैंपियंस लीग के फाइनल मैच में जर्मन फुटबॉल टीम बायर्न म्यूनिक ने फ्रेंच टीम पेरिस सेंट जर्मेन को 1 लव से हराया था। आप खेलते हैं क्या? मैं खेलता नहीं हूँ, मैं देखता हूँ। अब जो मेरे शरीर का साइज है वो फुटबॉल जैसा हो गया वैसे तो, बट स्कूल टाइम पे खेला करता था। ओके। आप जब देखते हैं, जब मान लीजिए आपकी टीम खेल रही होती है, तो उन्हीं का टीम जर्सी वगैरह पहन के देखते हैं? ऐसे ही देखते हैं? तो सर जर्सी वगैरह पहन के भी देखते हैं। सो यूरोपियन फुटबॉल रात को लेट आता है। हाँ, बहुत लेट आता है। 1:30-2 बजे। सो एक ऐसी याद है, एक मैच था बार्सिलोना वर्सेस पेरिस सेंट जर्मेन का 2017 का, जिसमें बार्सिलोना 4 गोल से पीछे थी पहले लेग में। एंड उस अलग सेकेंड लेग था, उसमें बार्सिलोना जीत गई थी लास्ट सेकेंड पे। सो 3:30 बज रहे थे उस रात को, एंड मम्मी पापा दूसरे कमरे पे सो रहे थे, ठंड का मौसम था। इतनी जोर से चिल्लाया? मैं बहुत जोर से चिल्लाया सर, और तालियां बजा रहा हूँ, और घर वाले उठ के आ गए कि क्या हो गया। बिल्कुल यही वातावरण हमारे घर में भी होता है। अभिषेक और मैं देखते हैं, जब हमारी टीम खेल रही होती है, हार रही होती है, और एंड मोमेंट पे जाकर के जब हम लोग जीत जाते हैं, इतनी जोर से चिल्लाते हैं, सब लोग भागे दौड़े आते, क्या हुआ भैया, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? यही वातावरण। बिल्कुल सही कहा आपने। लोग, बाकी लोग जो समझते नहीं ना, बोलते अरे भैया देखो, इत्मीनान से चिल्लाने की क्या जरूरत है, आपकी आवाज वहां तक थोड़ी ना जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं हमको लगता है कि समझ जाते, हमारा भी योगदान रहता है सर। जी, ऑलराइट, ओके। पत्नी जी, ये एक चेतावनी है आपके लिए। बहुत सारी पत्नियां जो है, उनको ये पसंद नहीं आता कि क्या रात को आप लोग फुटबॉल देख रहे हैं, क्या हमको फुटबॉल नहीं देखना है। लेकिन आपको अब यूज्ड टू हो जाना पड़ेगा, ठीक है? संभाल लीजिएगा इनको। जरूर सर। इस पैशन को आप बंद मत कीजिएगा, ये बहुत आवश्यक होता है हमारे जीवन के लिए, है कि नहीं? ऑलराइट ऐश्वर्या जी, अब आ रहा है 8वां प्रश्न। 80,000 रुपए इसका मूल्य है। तैयार हो जाइए। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए। स्क्रीन पर ये रहा। ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है? What type of rock is granite? Options: A, igneous, B, sedimentary, C, metamorphic, या D, lunar. आग्नेय, तलचट्टी, रूपांतरित या लूनार? इग्नियस लग रहा है सर, इग्नियस लग रहा है, श्योर नहीं हूँ। इग्नियस लग रहा है आपको? लग रहा है। क्या करना चाहेंगे? सर लाइफ लाइन ले लेते हैं। लाइफ लाइन लेंगे? ओके, शांत हो जाए। 3 बची हुई हैं। वीडियो कॉल अ फ्रेंड, 50-50, आस्क द एक्सपर्ट। सर वीडियो कॉल अ फ्रेंड। वीडियो कॉल अ फ्रेंड, ओके। वीडियो कॉल अ फ्रेंड की लाइफ लाइन अंकित कर दीजिए कंप्यूटर महाशय। ऐश्वर्या, आपने 5 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे थे, ये रहे वो नाम। किनसे बात करेंगे आप? सर कमल को फोन लगाना चाहूंगा। कमल जी से बात करेंगे। ओके कंप्यूटर महाशय, कमल जी से संपर्क करा जाए इनका। ये कौन है? आपके मित्र हैं? सर मित्र हैं, काफी अच्छे मित्र हैं, शादी में आए थे। ओह अच्छा। एंड घर के सामने ही रहते हैं। ओके, वाह वाह। कमल जी प्रणाम करता हूँ आपको। मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। सर विश्वास नहीं हो रहा, आपसे बात हो गई ना। अरे सर ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए। हम तो चाह रहे हैं कि हमारे सामने जो बैठे हुए हैं, आपको मालूम है कौन बैठे हैं?
हाँ, हमारे दोस्त बैठे हैं ऐश्वर्या दुबे। बिल्कुल, ऐश्वर्या दुबे जी बैठे हैं। तो ऐश्वर्या जी ये अपनी आवाज में एक प्रश्न पढ़कर सुनाएंगे आपको और 45 सेकंड के अंदर अंदर आपको उत्तर देना पड़ेगा। राइट, ठीक है। कमल जी तैयार हो जाइए। ऐश्वर्या आपका समय शुरू होता है अब। कमल, व्हाट टाइप ऑफ रॉक इज ग्रेनाइट? ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है? इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, लूनर। इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, लूनर। आइडिया नहीं है यार इसका मेरे को, मतलब पढ़ा तो है मगर इग्नियस, idea नहीं है, मतलब इग्नियस, sure नहीं हूँ, मतलब इग्नियस लग रहा है, इग्नियस। अब तो मैं ऐसे क्या बोलूं यार, मतलब कोई, मैं तो मुश्किल हेल्प कर पाऊंगा इसमें, मतलब चल कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या करना चाहेंगे? सर मुझे इग्नियस लग रहा है, इसे लॉक कर दीजिए। इग्नियस को कह रहे हैं ए, ताला लगाया जाए। सेडिमेंट्री, लूनर, मेटामॉर्फिक, ग्रेनाइट। आप कह रहे हैं ये तीनों नहीं है, आप कह रहे हैं इग्नियस है। कहीं पढ़ा था या जीके बुक में कहीं देखा होगा आपने? याद है बचपन से याद है आपको? आपके बचपन की याददाश्त बिल्कुल सही थी। ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। और आपके मन में जो शुरू में ख्याल आया वो सही दिशा में जा रहा था और दोनों बार जहां आपने सोचा वो सही निकला। अभी तक जैसा भी आप खेल रहे हैं वो सही खेल रहे हैं। संदेह हो लाइफलाइन ले लीजिए, पड़ी हुई है लाइफलाइन, क्यों उसको जाया करें। ऑलराइट, अग्नेय चट्टानों ठंडी लावा से बनती है। ठंडी लावा से, वोल्केनो में जो लावा निकलता है वो जब ठंडा हो जाता है ग्रेनाइट का रूप लेता है। ऑलराइट, अब आ रहा है नवा प्रश्न ऐश्वर्या जी, ठीक है? यह है 1,60,000 रुपए का। तैयार हो जाइए। नवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा है। बाघ के किस उप प्रजाति की संख्या सबसे अधिक है और दुनिया के कुल बाघों की आबादी में इसका हिस्सा लगभग आधा है? Which subspecies of the tiger is the most numerous and accounts for about half of the total tiger population in the world? ऑप्शन सुनिए। ए, साइबेरियन टाइगर, बी, इंडो चाइनीज टाइगर, सी, बंगाल टाइगर, डी, सुमात्रन टाइगर। बंगाल टाइगर तो नहीं हो सकता क्योंकि बंगाल टाइगर बहुत रेयर है। साइबेरियन टाइगर भी मेरे हिसाब से नहीं है। सो ऑप्शंस, मेरे को इंडो चाइनीज टाइगर लग रहा है और सुमात्रन टाइगर लग रहा है। इंडो चाइनीज लग रहा है, मतलब 90% इंडो चाइनीज ही लग रहा है। सो 50-50 लेंगे। ऑलराइट, शांत हो जाएं, चल पड़ी जी। 50-50 लाइफलाइन लेंगे ऐश्वर्य, इसको अंकित किया जाए। और ऐश्वर्य, जैसे कि आप जानते हैं 2 गलत विकल्प मिट जाएंगे, मिटा दीजिए। बचा है साइबेरियन टाइगर और बंगाल टाइगर। जल्दी बोलिए, 15 सेकंड। और सर एक्सपर्ट एडवाइस। हाँ जी, एक्सपर्ट एडवाइस। शांत हो जाएं, एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे ऐश्वर्य। एक्सपर्ट एडवाइस, इसको अंकित कीजिए। कंप्यूटर महाशय, हमारे जो एक्सपर्ट एडवाइजर हैं उनके साथ संपर्क करा जाए अमीश जी से। अमीश जी, प्रकट होइए हमारे सामने और बहुत जल्दी आपकी बारी आ गई है। अमीश जी, पता नहीं आपने प्रश्न तो सुन ही लिया होगा, लेकिन मैं एक बार फिर आपके सामने दोहराता हूं। बाघ के किस उप प्रजाति की संख्या सबसे अधिक है और दुनिया के कुल बाघों की आबादी में इनका हिस्सा लगभग आधा है? रेडी, 60 सेकंड उत्तर देने के लिए। ए, साइबेरियन टाइगर, बी, बंगाल टाइगर। 50-50 लिया था, केवल 2 ऑप्शन बचे हैं। अमिताभ जी, मेरे हिसाब से बंगाल टाइगर सबसे ज्यादा न्यूमरस है पूरे विश्व भर में। जो इंडिया में भी है, बांग्लादेश में है, नेपाल, बर्मा, हर जगह फैला हुआ है। तो बंगाल टाइगर मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा है। ओके, जाएंगे मैं उनके साथ जाना चाहता हूं। ऑलराइट, बंगाल टाइगर सी आप कह रहे हैं कि उस पे ताला लगा दिया जाए। ऑलराइट, सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया अमीश जी, आपने जितवा दिया इनको। आपने India is home to the largest population, estimated between 2,500 and 3,750 individuals.
और बंगाल टाइगर आपने पहले ही उनको आपने अलग कर दिया था, है कि नहीं? कोई बात नहीं। ऐश्वर्या जी, 1,60,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। अब यहां पर आ गया है 10वां प्रश्न। चांस मत लीजिएगा, इत्मीनान से खेलिएगा। लाइफलाइन नहीं है, इसका ध्यान रहे। अगर आपको उत्तर ना मालूम हो, क्विट कर सकते हैं। 1,60,000 आप जीत रहे हैं। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस खेल में पुरुषों की टीमें एक ऐसे ट्रॉफी के लिए आपस में मुकाबला करती है जिसका नाम सर जॉर्ज थॉमस के नाम पर रखा गया है? In which sport do men's teams compete for a trophy named after Sir George Thomas? समझ गए प्रश्न को? A. Hockey, B. Tennis, C. Table tennis, D. Badminton. सो बी टेनिस है इसका आंसर शायद। श्योर नहीं है? थॉमस कप टेनिस या हॉकी, टेनिस या हॉकी। सोच लीजिए, अभी भी समय है आपके पास 30 सेकंड। हॉकी सर, हॉकी भी लग रहा है, टेनिस भी लग रहा है। थॉमस कप, बैडमिंटन। सर क्विट करना चाहूंगा सर। हैं? क्विट करना चाहूंगा सर। क्विट करेंगे? नहीं आता उत्तर। शांत हो जाएं, चल पड़ी जी। ऐश्वर्या जी ने निर्णय ले लिया है कि वो गेम क्विट करेंगे। इसका सही उत्तर नहीं जानते हैं और हम आपको अनुमति देते हैं कि आप गेम को क्विट कर सकें। 1,60,000 रुपए आपने जीत लिए हैं और आपको हम बधाई देते हैं। तालियों के साथ आपका अभिनंदन करते हैं। ये 1,60,000 रुपए जो आपने जीते हैं वो ये मोबाइल ऐप के जरिए हम आपके बैंक अकाउंट में जमा कर देंगे। आपका नाम आ जाएगा यहाँ, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ। 1,60,1234 1,60,000 रुपए भर दिया, कंफर्म किया और ये 1,60,000 इसी वक्त आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गए। बहुत बहुत बधाई आपको। ऐश्वर्या जी, किसी एक को गेस कीजिए, इसका उत्तर हमें बताना पड़ेगा। अब मेरे को बैडमिंटन लग रहा है सर, बैडमिंटन आंसर है इसका। अब बैडमिंटन लग रहा है। डी, बैडमिंटन पे ताला लगा जाए। ये तीसरी बार है जब आपने जो सोचा है वो सही निकला है। सर मैं मतलब कंफ्यूज हो गया बहुत ज्यादा, सॉरी बट बैडमिंटन इज राइट। थॉमस कप एक अंतरराष्ट्रीय पुरुष बैडमिंटन टूर्नामेंट है। सर जॉर्ज थॉमस इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन के संस्थापक अध्यक्ष थे, जिन्होंने 1939 में ये ट्रॉफी दान की थी और ये टूर्नामेंट पहली बार 1948-49 में इसको खेला गया था। थॉमस कप। तालियों के साथ आपका अभिनंदन एक बार फिर। थैंक यू सो मच ऐश्वर्या जी। थैंक यू। ऑलराइट, ऐश्वर्या दुबे जी 1,60,000 रुपए यहां से जीत के गए हैं और समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन राजनेताओं को अपने राज्य में मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के टर्म के अनुसार कम से ज्यादा के क्रम में आपको रखना है, यानी जो सबसे कम बार मुख्यमंत्री बने उन्हें पहले रखें। Arrange these politicians in the increasing order of the number of terms they have served as a chief minister of their respective states. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके स्क्रीन के ऊपर। ए, ममता बनर्जी, बी, योगी आदित्यनाथ, सी, नवीन पटनायक, डी, अशोक गहलोत। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले बी, योगी आदित्यनाथ, एक बार मुख्यमंत्री। फिर आता है ए, ममता बनर्जी, ये 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं। फिर आता है डी, अशोक गहलोत, ये 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं। और अंत में है सी, नवीन पटनायक, सबसे अधिक बार, 5 बार ये मुख्यमंत्री का पदभार इन्होंने संभाला है। ऑलराइट,
BADC, ये है सही क्रम। इसमें देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया। ये रहे उनके नाम। केवल 3 और सबसे तेज जवाब जुगल भट्ट। आइए भाई साहब। ओहो, बढ़िया। जुगल जी, यस सर। जवाब का नाम आया तो इतनी जोर से चिल्लाए हम घबरा गए। हमने सोचा कंप्यूटर जी ने आपको इलेक्ट्रिक करंट मार दिया है, आप चीख उठे हैं। सर ऐसे ही चिल्लाने की आदत है। जी जी जी, कोई बात नहीं, अच्छा है। आपका आशीर्वाद भी मिल गया आपको माता जी का। एक बार फिर तालियों के साथ आपका स्वागत। Unknown JB on the beat, known but unknown. पहले नहीं लिख पाता था ए, लेकिन आज लिख लेता हुए सॉन्ग इन अ डे। दुआ और मेहनत का मिला मुझे फल, और केबीसी में आके हुआ मैं सफल। मेरा नाम जुगल भट्ट है, मेरी एज 24 है और मैं गोंडल गुजरात से हूँ। पायलट बनने का सपना था, लेकिन नाम के आगे इंजीनियर छपना था। मुझे रैपिंग का थोड़ा बहुत शौक है, प्रोफेशनल लेवल पे तो नहीं, पर मैं थोड़ा कुछ रैप लिख लेता हूँ और रैप थोड़ा भी कर भी लेता हूँ। मेरा रैप नेम है अननोन जेबी। एक मोटो भी है, नोन बट अननोन। गली बॉय करके मूवी आई थी, तब से मैंने थोड़ा बहुत लिखना स्टार्ट किया। अभी अगस्त 2020 में मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग खत्म किया। जब मैं पढ़ाई करता था तब मैं पार्ट टाइम कोचिंग देता था मेरे मामा के क्लासेस में। रिक्वेस्ट की है कौन है? मेरे पापा जनरल इंश्योरेंस एजेंट है और मेरी मम्मी एक हाउसवाइफ है। अगर मुझे असली जुगल भट्ट को वन वर्ड में डिस्क्राइब करना हो, देन असली जुगल भट्ट इज मम्मास बॉय। एक डिवाइन ने लाइन बोली थी, तेरी माँ तेरे पास में और तू प्यार के तलाश में। सर मैं उस लाइन को बहुत ज्यादा अपनी लाइफ से कनेक्ट कर सकता हूँ। अगर केबीसी से मैं कोई अच्छा धनराशि जीतता हूँ तो मैं मास्टर्स डेटा साइंस में करना चाहता हूँ, और मैं मेरे पेरेंट्स के लिए एक अच्छा सा घर खरीद कर उसको कंफर्टेबल लाइफ देना चाहता हूँ। जुगल जी, Yes. अननोन जेबी, ये आपने अपना रैप नाम रखा हुआ है। यस सर। ये शुरू में जो आपने रैप अभी किया था, ये हमारी जो पीढ़ी है हमको समझ में नहीं आता है ये क्या है। एक बार हमको सुना सकते हैं? बोलिए। पहले लिख नहीं सकता था ए, लेकिन आज लिख लेता हुए सॉन्ग इन अ डे। दुआ और मेहनत का मिला मुझे फल, और केबीसी में आके हुआ मैं सफल। गोंडल का मैं लड़का, मेरे माँ के दिल में धड़कता, रात दिन एक करके पढ़ाई में चमकता। सेंट मेरी से मैंने की शुरुआत, और मिला मुझे मेरे मामा का साथ। 2008 में युवराज से मिला और पूरे स्कूल में हुआ विख्यात। पायलट बनने का सपना था, लेकिन मेरे नाम के आगे इंजीनियर छपना था। मेरे हाथ में थी बुक्स, जब किसी और के नाम तू जपता था। जिसको माना था मैंने ब्रो, उन्होंने किया मुझे कीचड़ में थ्रो। लेकिन कोई दिक्कत नहीं बाबा, नाउ इट्स माय टाइम टू ग्लो। सक्सेस देखकर लोग बहुत जलते हैं, कुछ लोग अभी भी मुझसे लड़ते हैं। देख नहीं सकते लोग जो भी आगे बढ़ते हैं, मेहनत करने वालों को लोग यूं ही बदनाम करते हैं। वाह वाह, क्या बात है। लेकिन भाई साहब ऐसा है कि जहां आप बैठे हैं आज, अब आपको कोई भी बुरी नज़र से नहीं देखेगा, क्योंकि जो भी अब आपसे कोई अनाप शनाप बोले, उनको आप एक रैप लिख करके दे देना है कि हॉट सीट पर आकर के दिखाओ, है कि नहीं? सही बात है। जुगल भट्ट जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। एक बार फिर तालियों के साथ। कंपेनियन के रूप में इनके साथ इनकी माता जी आई हुई हैं। प्रणाम करता हूँ आपको माता जी। आपका शुभ नाम? मीनाबेन भट्ट। मीनाबेन, ऑलराइट। माता जी, आपसे एक प्रश्न है। ये जो रैप करते हैं और लिखते हैं, आपकी समझ में आ जाता है? नहीं, कुछ नहीं आता है, हम तो ऐसे ही देखते हो। इसका पापा तो बोलता है कि मेरा सर दर्द है, क्या करता है ऐसे हंसते हंसते। माता जी को कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन आपने कहा था वीडियो में कि आप मम्माज बॉय हैं। यस सर। मम्माज बॉय है, मेरा लाडला और संस्कारी बेटा है। हाँ हाँ, लेकिन ये जो लिखते हैं उसको समझने का प्रयत्न कीजिए। ये जो बोल रहे हैं ना, और जो भी जिस तरह से रैप करते हैं, ये कोई अनाप शनाप नहीं है। इसके अंदर भी एक मतलब छुपा हुआ होता है। सही बात है। कभी कभी अंदर का जो क्रोध होता है वो व्यक्त होता है कि नहीं? यस सर। अननोन जेबी, ऑलराइट, ओके। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं।
कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हाँ जुगल जी, ये अच्छी बात की आपने, पानी पी लिया। तो आपने अपना रैप का जो शीर्षक दिया हुआ था अननोन जेबी, अब आप नॉन जेबी हो गए हैं सही बात इस मंच पर आकर के। ऑलराइट जुगल जी, पहला प्रश्न आपके सामने रखता हूं। 1000 रुपए मूल्य है इसका। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किसके लिए लाल, गाढ़ा और खट्टा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है? वर्ड्स सच एज लाल, गाढ़ा एंड खट्टा कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब विच ऑफ दीज आइटम्स। समझ गए प्रश्न को? ऑप्शन सुनिए। ए पोटैटो चिप्स, बी टोमेटो केचप, सी टोमेटो स्लाइस, डी ग्रीन टी। सर टोमेटो केचप लग रहा है। ऑलराइट, क्या करेंगे? सर लॉक बी। बी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। हमने देखा था अभी आपको वीडियो में कि आप अपनी माताश्री की मदद कर रहे थे खाना वाना पकाने में। रुचि है आपको? हाँ सर, थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। क्या क्या पकाते हैं आप? सर मैं रोटी गोल बना देता हूँ, अगर गोल नहीं होती तो वाटका होता है ना, वो ऐसे रख देता हूँ। वही सही तरीका है वही रोटी सही है, बनाने का। best है। बिल्कुल सही कहा आपने। माता जी क्या बनाती हैं? सर मेरी मम्मी की बात करें तो उसका ऊंधिया तो वर्ल्ड का बेस्ट ऊंधिया है, वैसा मैं बोलूंगा वर्ल्ड का आपको। बेस्ट ऊंधिया। माता जी सुन रही हैं आप? हाँ सही कितना बात है। प्यार है इनको आपसे। और साउथ इंडियन तो मुंह में पानी आ जाएगा। ऑलराइट, ओके। आगे बढ़ते हैं जुगल जी। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए ये रहा आपके सामने। उजाड़ स्थान या सुनसान जगह पर भी खुश रहने के लिए इनमें से किस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है? Which of these proverbs is used to suggest a state of happiness even in a deserted or forbidding place? A. जंगल में मंगल, B. शहर में शनि, C. बाजार में बुध या D. रेल में राहु। जंगल में मंगल, सर लाइफलाइन। शांत हो जाए, चल पड़ी जी। लाइफलाइन लेंगे जुगल जी। कौन सी? वीडियो कॉल। वीडियो कॉल अ फ्रेंड। अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। 5 नाम दिए थे आपने, ये रहे वो नाम। किनसे बात करेंगे आप? सर जोशी सर। जोशी सर। ऑलराइट, कंप्यूटर महाशय जोशी सर को फोन लगाया जाए। कौन है ये सर? सर हमारे स्कूल के टीचर है। ओके, ऑलराइट। जोशी जी प्रणाम करता हूँ। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से। जुगल। नमस्ते अमित जी। नमस्कार नमस्कार। हमारे सामने जुगल जी बैठे हुए हैं हॉट सीट पर और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। हाँ जी। अगली आवाज जुगल की। जुगल आपका समय शुरू होता है अब। उजाड़ स्थान या सुनसान जगह में खुश रहने के लिए इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। ए जंगल में मंगल, बी शहर में सन। उजाड़ स्थान या सुनसान जगह पर खुश रहना मतलब क्या? जंगल में मंगल, शहर में शनि, बाजार में बुध या रेल में राहु। जंगल में मंगल। सर पाकू श्योर छो तमे? हाँ जी। उजाड़ स्थान या प्रश्न सुनसान, एक बार रिपीट कीजिए। उजाड़ स्थान या सुनसान जगह पर खुश रहने का मतलब क्या होता है? जंगल में मंगल, शहर में शनि, बाजार में बुध, रेल में राहु। जंगल में मंगल श्योर। क्या करेंगे? सर ए जंगल में मंगल। ए जंगल में मंगल कह रहे हैं जोशी जी। ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया उन्होंने। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू अमित जी। थैंक यू जुगल। आप जिस तरह से अभी उनसे बात कर रहे थे मुझे लगा आप रैप कर रहे हैं। हाँ नहीं है नहीं। ना? वही आकार था बात करने का आपका। Alright, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए इसका मूल्य है। ये रहा आपके सामने। अगर आप दीवार पर टंगे गए भारत के मानचित्र की तरफ मुंह करके खड़े हैं तो मानचित्र पर इनमें से किस राज्य की स्थिति आपके सबसे दाएं तरफ होगी? If you stand facing the map of India hanging on the wall, then which of these states will be on your furthest right? A. राजस्थान, B. गुजरात, C. महाराष्ट्र या D. झारखंड? सर ऐसे खड़ा हूँ, ऐसे राइट। हाँ राइट।
राइट मतलब ईस्ट, देन गुजरात तो वेस्ट मोस्ट है, वो तो नहीं हो सकता सर। इट्स डी झारखंड। डी झारखंड? यस सर। श्योर है? यस सर। ताला लगा दीजिए डी झारखंड पे। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने भाई साहब, बिल्कुल सही अनुमान लगाया आपने, बहुत खूब। जुगल जी, आपके सामने अब आएगा चौथा प्रश्न। 5,000 रुपए इसका मूल्य है। चौथा प्रश्न आपके सामने ये रहा। अगर कोई एक दिन में 1.5 यानी 1.5 घंटे या 1.5 घंटे पढ़ता है, तो वो एक सप्ताह में कितने घंटे पढ़ता है? समझ गए? If someone is spending 1.5 hours reading in a day, how many hours is he reading in a week? Options ये रहे आपके सामने। A 7.5, B 9, 9, C 10.5, 10.5, ये D 14। 2, 3, 4.5, 6, 7.5, 9। सर इट्स सी 10.5। 10.5? यस सर। श्योर है? यस सर। लगा दें ताला? यस सर। सी पे ताला लगाइए, कह रहे हैं अननोन JB, नाउ कॉल्ड नोन JB, इज द राइट आंसर। वेल प्लेड। मैथमेटिक्स में आप कमजोर हैं या बहुत ही आपको ज्ञान है मैथमेटिक्स? नहीं सर, मैं कमजोर नहीं हूँ, पर अगर इस स्टेज पे आके ऐसे में रिस्क नहीं ले सकता, तो ऐसे मैंने उंगलियां पे गिनती की। और हमारे सर बोलते थे कि जो उंगलियां में हम गिनती करते हैं वो कभी गलत नहीं होता। क्या बात कही आपने, बहुत खूब, बिल्कुल सही कहा आपने। जुगल जी, आपके सामने अब आएगा 5वां प्रश्न। खेल का पहला पड़ाव, 10,000 रुपए इसका मूल्य है। 5वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन से दांत वयस्क होने पर ही आते हैं? Which of these teeth do not appear until you are an adult? A. Incisors, B. Canine, C. Premolars, या D. Wisdom teeth? अकलदाड़, अग्र चर्वणक, रदनक या कृंतक? सर मुझे डी लग रहा है, विस्डम टीथ लग रहा है मुझे। ओके, क्या करेंगे? सर डी लॉक कर दीजिए। डी विजडम टीथ, अक्लदाड़, ताला लगाइए। सही जवाब दे रहे हैं आप, बधाई। सर मेरी बहन का विस्डम टीथ आया था, इसलिए पता है। इसलिए पता था? हाँ आपको? सर। आपके जब आया या नहीं सर, नहीं मेरा आया? नहीं आया अभी तक। कैसे हो सकता है? आपकी बहन आपसे बड़ी है छोटी? नहीं सर, मेरी कोई कजिन, मेरी वो रियल सिस्टर नहीं है, लेकिन वो मेरी कजिन सिस्टर है। कजन सिस्टर, वो आपसे बड़ी हैं? नहीं, वो मुझसे छोटी है, मेरे मामा की लड़की। तो उनके विजडम टीथ आ गया, आपकी तो उम्र उनसे बड़ी है, क्यों नहीं आया? पता नहीं सर। आपको जरूरत नहीं है विजडम की। वो भी सही है। हाँ, ज्ञान है आपके अंदर। और जुगल जी, पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है। अब आएगा छठा प्रश्न, और जैसा कि आप जानते हैं उत्तर देने के लिए 60 सेकंड देंगे ये। चल पड़ी जी। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस रैपर को पहचाने। एक गाना आएगा आपके सामने, आइडेंटिफाई द रैपर। गाना सुनाया जाए या रैप सुनाया जाए या ऑडियो सुनाया जाए? ऑलराइट, ऑप्शन सुनिए। ए बादशाह, बी रफ्तार, सी हनी सिंह या डी मिका सिंह? सर मुझे बादशाह लग रहा है, मैंने मिका सिंह की आवाज तो सुनी नहीं है। ओके, क्या करेंगे? सर लाइफलाइन। शांत हो जाएं, चल पड़ी जी। लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं? श्योर नहीं है? 50-50 लाइफलाइन लेंगे, इसे अंकित किया जाए। कबीर महाशय, और जैसा कि आप जानते हैं जुगल जी, 2 गलत विकल्प जो है मिट जाएंगे। मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। जहां जा रहे थे वो गायब हो गए। बी रफ्तार, सी हनी सिंह। लाइफलाइन। एक और लाइफलाइन लेंगे, शांत हो जाएं। फ्लिप।
फ्लिप द क्वेश्चन, आस्क द एक्सपर्ट है। फ्लिप द क्वेश्चन, ओके। कमिश्नर महाशय, जुगल जी फ्लिप द क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। सबसे पहले हमें उत्तर बताना पड़ेगा। सी हनी किसी एक को गेस कीजिए। आप कह रहे हैं सी हनी सिंह, उस पर गेस कर रहे हैं। सी हनी सिंह को ताला लगाया जाए। भाई साहब ये गलत होता अगर आप खेल जाते तो। रफ्तार इज द राइट आंसर। अब ध्यान में आया आपके? सुना था आपने इसे? सर सुना था लेकिन वो क्लिक नहीं हुआ ऐसे। ओके, कोई बात नहीं। गीत का शीर्षक था विसिल बजा। ऑलराइट, फिल्म का नाम था हीरोपंती। तो अब इस प्रश्न को हम हटा देंगे और एक नया प्रश्न आएगा। हमारे पास एक 11 विषयों की सूची थी, उसमें से आपने कौन सा विषय चुना था? करंट एंड वर्ल्ड अफेयर्स। करंट एंड वर्ल्ड अफेयर्स, ऑलराइट। करंट एंड वर्ल्ड अफेयर्स के आधार पर आपके सामने अगला प्रश्न आएगा। राज्यसभा के सदस्य एक टर्म के लिए कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? राज्यसभा मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ हाउ मेनी इयर्स? A 2, B 5, C 6, D 3। सिक्स लग रहा है। आपको 6 लग रहा है? ऑलराइट, क्या करना चाहेंगे? लॉक कर दीजिए। ऑलराइट, बड़ी कमजोर स्वर में कह रहे हैं सी को लॉक कर दिया जाए। भाई साहब आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, बधाई हो आपको। राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, 250, जो 6 साल के लिए चुने जाते हैं राज्यसभा में, जिनमें से 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं तथा उनके स्थान पर नए निर्वाचित सदस्य आते हैं। ओके जुगल जी, 5-6 प्रश्न। घोषणा हो गई, समय समाप्त किया जाए। देवियों सज्जनों, देखिए इस साल के आखिरी हफ्ते की शुरुआत हो चुकी और न केवल मैं बल्कि हम सब यही उम्मीद करना चाहेंगे कि इस साल की जितनी भी परेशानियां थीं उन्हें हम इसी साल में छोड़कर नए साल में नई उमंगों के साथ प्रवेश करें। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, हमारे साथ होंगे जुगल जी। तब तक के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क को प्रयोग कीजिए और शुभरात्रि 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 कहते हैं हम। गुड नाइट एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।